जो अच्छे लोग होते हैं वो देते समय जितनी पात्रता है उससे थोड़ा ज्यादा ही देते हैं। अच्छा सब्जी बेचने वाला व्यक्ति जितने आपने पैसे दिए हैं ना उतनी सब्जी देके ऊपर से थोड़ा धनिया मिर्ची और देता है। कोई भी अच्छा सब्जी बेचने वाला व्यक्ति होगा, कोई भी अच्छा दूध बेचने वाला व्यक्ति, आपने 1 लीटर के पैसे दिए हैं तो वो 1 लीटर के बाद इतना सा दूध और डालता है ऊपर से। तो वो लोग हैं जिनका हमारे से कोई कांटेक्ट नहीं, कोई संबंध नहीं है, और ये तो हमारे माता पिता, ये तो हमारे गुरुजन हैं। तो ये जो हमें देंगे वो हमेशा हमारी औकात से ज्यादा ही होता है। इसलिए जो मिला है समझ लो हमारी पात्रता उतनी ही थी, और साधना करो और मिलेगा। तो कितनी पात्रता है ये पहचानने के लिए उन्हीं पे छोड़ दो, आप मत लो फालतू का वजन अपने सिर पे। और कोई प्रश्न? ओम पूज्य माता जी, ओम बेटा। पिछले प्रसंग में श्री राम जी ने बाली को मारने का सार्थक कारण दिया जो न्यायोचित था, पर कहा जाता है कि अगले युग में श्री राम जी श्री कृष्णावतार में आए तथा उनको एक शिकारी ने तीर से मारा छिपकर। यदि हम इस तथ्य को सही माने तो कर्मफल व्यवस्था के अनुसार श्री राम भगवान को दंड क्यों मिला? तो इसमें ना ये बेटा किंवदंती है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। क्योंकि ये जो हमने जो बड़े गुरुजनों से सुना वो ये, जैसे श्री राम के बारे में भी ये बताते हैं कि ये सरयू में इन्होंने जल समाधि ली, और दूसरे जो महात्मा हैं वो कहते हैं कि उनको कोई समाधि लेने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग तो समाधि क्या, उसको वो बताते हैं आत्महत्या, बोले वो डूब के मरे। तो ये भी श्री कृष्ण को तीर मारा किसी शिकारी ने, तो ये किंवदंती है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। क्योंकि ये जो महापुरुष होते हैं ना वो तो अपनी इच्छा से ही शरीर धारण करते हैं, और अपना एक जिस कार्य के लिए वो आए थे उसको पूरा करने के बाद वो अपनी इच्छा से ही अपनी लीला समेट भी लेते हैं। तो उनको कोई आवश्यकता नहीं है किसी से इस तरह की छोटी मोटी मतलब वो दुर्घटनाएं करवाने की। तो इसको जो बड़े आचार्य हैं, मैंने बहुत लोगों से महापुरुषों से सुना जो कृष्ण भक्त हैं, जिनका पूरा जीवन कृष्ण भक्ति में बीता है, तो उनका ये कहना है उनको कोई शिकारी ने तीर नहीं मारा था, वो कोई शिकारी के तीर मारने से शरीर उन्होंने नहीं छोड़ा था। उन्होंने 130 वर्ष की आयु में शरीर छोड़ा था, और वो भी अपनी इच्छा से शरीर छोड़ा था, जैसे महर्षि दयानंद ने छोड़ा ना अपनी इच्छा से। वही अब इतनी बार जहर पिला दिया, अब शरीर के रोम रोम में विष का प्रभाव हो गया, तो अब अगला जो काम करना है वो फिर नया शरीर लेकर के करेंगे। तो फिर उन्होंने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र बोले और अपनी इच्छा से ऐसे छोड़ दिया, मतलब जैसे हम श्वास छोड़ रहे हैं। तो ये जो ऐसे योगी पुरुष हैं वो कोई ऐसे किसी के एक तीर मारने से मर जाएं, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये मतलब गलत वो है। पर हाँ, ये जो बात आप कह रहे हैं कर्म फल व्यवस्था, ये बिल्कुल सत्य है। कर्म फल व्यवस्था से कोई भी नहीं बच सकता है। अब वो अच्छी बात है, महापुरुष उसको ये मान लेते हैं कि भाई वो तो लीला कर रहे थे, तो अच्छी बात है, हम सब भी लीला ही करें जो जो हमें मिल रहा है। तो ये चीज सीखने की है। और वो श्री राम जो भटक रहे हैं वनों में, सीता का अपहरण हो गया, उनका भी सब लीला है उनकी। तो अच्छी बात, हम भी लीला ही समझ लें फिर जीवन को। लेकिन तथ्य ये है कि कर्म फल से कोई भी आत्मा बच नहीं सकता है, चाहे वो अवतारी सत्ता हो या सामान्य सत्ता हो किसी आत्मा की, कर्म फल साथ जुड़ा हुआ है, वो तो फल तो देगा। तो प्रश्न है माता जी, श्री राम जी महापुरुष थे या फिर भगवान? जिसमें 6 प्रकार का ऐश्वर्य होता है ना उसको भगवान कहते हैं। तो इनमें 6 प्रकार का ऐश्वर्य था, तो इसलिए उनको भगवान कह सकते हैं। और ऐसे बहुत महापुरुषों में था, जैसे भगवान महावीर में था तो उनको भगवान महावीर कहते हैं। तो ऐसे भगवान कृष्ण में था, जिन जिनको भगवान कहते हैं। गुरु नानक देव जी में था,
उनको भगवान कह सकते हैं। तो ये महापुरुष ही उस विशेष प्रकार के ऐश्वर्य से संपन्न जब होते हैं तो उनको भगवान कहते हैं। हो गया? और किसी का प्रश्न है? आप चिंतन किया करो और प्रश्न पूछा करो। कई बार ये प्रश्न पूछना भी कल्याण का कार्य होता है, उपकार का कार्य होता है, क्योंकि पता नहीं आपका प्रश्न पूछने से कितने लोगों को एक दिशा मिल सकती है, उनको उनका उत्तर मिल सकता है। तो अच्छा अच्छा चिंतन करके अच्छी अच्छी चर्चा करनी चाहिए। ये तो सच है कि आप तो विद्वान है सारे, तो आप लोगों को अपने लिए तो कुछ भी पूछने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आप पहले इतने ज्ञानी हैं, नॉलेजेबल हैं। लेकिन कभी कभी आपकी चर्चा से, चर्चा के लिए भी प्रश्न पूछा जाता है ना, तो उस चर्चा से किसी दूसरे के लिए कभी कभी समाधान निकल आता है। इसलिए अच्छी चर्चा भी करना सीखना चाहिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो मैं यहाँ से 27 नंबर से ही पढ़ती हूँ। त्वं तु धर्मम् अविज्ञाय केवलं रोषमास्थितः प्रदूषयसि मां धर्मे पित्रे पैतामहे स्थितम्। एवमुक्तस्तु रामेण बाली प्रव्यथितो भृशम् न दोषं राघवो दध्यौ धर्मे धीगतनिश्चयः। प्रत्युवाच ततो रामं प्राञ्जलिर्वानरेश्वरः यत्त्वं मात्थ नरश्रेष्ठ तदेवं नात्र संशयः। यदयुक्तं मया पूर्वं प्रमादादुक्तमप्रियं तत्रापि खलु मे दोषं कर्तो नार्हसि वाघवः। न त्वामात्मानमहं शोचे न तारां न च बान्धवान् यथा पुत्रं गुणश्रेष्ठम् अंगदं कनकांगदम्। जब श्री राम ने इनको ऐसे कहा, एवं उक्तस्तु रामेण, राम के ऐसे कहे जाने पर, बाली प्रव्यथितो भृशम, बाली को बड़ी व्यथा हुई, बड़ा पश्चाताप हुआ, क्योंकि कभी ना कभी तो व्यक्ति सत्य को स्वीकार करता ही है। अहंकार के कारण कई बार वो बाहर से दिखाता नहीं है, लेकिन उसके अंदर तो आत्मा तो स्वीकार करती है कि कह तो ठीक ही रहा है अगला बंदा, भले ही मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं अहंकार के कारण, पर बात तो ठीक कह रहा है। तो यहाँ बाली को समझ में आ गई। तो ये भी अच्छी घड़ी होती है। अहंकारी से अहंकारी व्यक्ति भी जब सत्य को स्वीकार कर ले, इसलिए महर्षि दयानंद ने कहा सत्य को स्वीकार करने में और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। जब कभी कहीं कोई आंख खोल दे, हमारी आंख खोलने के लिए कोई शब्द कहे, तो उसको सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए साधक व्यक्ति को और अपनी उन्नति चाहने वाले व्यक्ति को। इसी में उन्नति है। तो बाली इस दृष्टि से यहाँ पर उनका जो चरित्र है वो अच्छे साधक के रूप में दिखाया है। यद्यपि उन्होंने बड़े दोष किए हैं, पापी हैं, लेकिन जब श्री राम सामने आए हैं और जब उन्होंने समझाया, उनका इतना रोष स्वीकार करके भी, सहन करके भी, फिर भी वो उसका उपकार करना चाह रहे हैं। तो जो आप पूछ रहे थे ना पात्रता वाली बात, ऐसे आती है पात्रता, क्योंकि रोज ये घटनाएं होती हैं ना। तो हम तो जो हमारी बड़ाई करे वो अच्छा, और जो थोड़ा सा बुराई कर दे वो बुरा। इन्होंने कितनी बुराई की है, और किसकी बुराई की है? श्री राम की। कोई सामान्य व्यक्ति की बुराई नहीं की। और श्री राम को भी पता है कि मैं 100% धर्म में स्थित हूं, लेकिन तो भी अगले व्यक्ति का कल्याण ही चाहते हैं। श्री राम उनको फिर भी जगाना ही चाहते हैं। तो ये होती है महानता। तो जब कोई ऐसे आत्मीयता से सचमुच ही हमारा कल्याण चाहता है, तो कभी कभी व्यक्ति को समझ में आ भी जाता है उसकी भावना। तो ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में आने से बड़े बड़े जो दोषी थे, अपराधी थे, पापी थे, उनके जीवन में भी एक परिवर्तन आया। चाहे वो महात्मा बुद्ध के साथ के संपर्क में आए या महर्षि दयानंद के संपर्क में आए, भगवान
जितने भी अपने महापुरुष हैं सबकी कहानियां हैं, गुरु नानक देव जी के संपर्क में आई तो उनको समझ में आ भी जाता है। तो इसलिए इनको बड़ा पश्चाताप हुआ जब श्री राम ने बताया। तो न दोषम राघव दध्यौ धर्मे अधिगत निश्चय। इस समय बाली क्या है? धर्मे अधिगत निश्चय बाली, धर्म में स्थिर है और धर्म के बारे में इनको निश्चय हो गया है। मतलब जो श्री राम समझा रहे हैं तो वो ठीक ही कह रहे हैं, ऐसे इनको समझ में आ गया। धर्मे अधिगत निश्चय बाली राघव न दोषम दध्यौ। श्री राम को उन्होंने दोषी नहीं पाया। जब उन्होंने धर्म का निश्चय किया, धर्म को जाना, तो उनको बड़ा पश्चाताप हुआ और उन्होंने श्री राम को दोषी नहीं पाया। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि सचमुच दोष श्री राम का नहीं है, मेरा ही है। भृशम प्रव्यथित, और इससे वो बड़े दुखी हुए, बड़ा उनको पश्चाताप लगा। तो जब भी हमें ऐसे होता है ना, घर में भी ऐसे होता है, किसी बच्चे को जब समझ में आता है कि माँ तो ठीक ही मेरे को डांटती थी, माँ ठीक ही समझाती थी, तो फिर उसको पश्चाताप होता है कि मैंने इतना कष्ट क्यों दिया, मैंने माँ की बात को क्यों नहीं समझा, मैंने पिता की बात को क्यों नहीं समझा, मैंने गुरुजनों की बात को क्यों नहीं गौरव दिया। तो बाद में पश्चाताप भी होता है व्यक्ति को। प्रत्युवाचे ततो रामम प्रांजलि वानरेश्वर। तो अब इनके हाथ जुड़ गए। ओशो वैसे तो बड़ा उल्टा पल्टा लिखता है, पर कभी कभी कोई बातें बड़ी अच्छी पते की बताता है। तो एक जगह उन्होंने कहा कि जब आपकी आत्मा में इतनी श्रद्धा उत्पन्न हो जावे कि हाथ जोड़ने नहीं पड़े, अनायास हाथ उठ जाए जुड़ने के लिए, तो समझ लेना आप भक्ति की स्थिति में। नहीं तो व्यक्ति बाहर से ऐसे करता है और अंदर से जहर भरा हुआ है। बाहर से हाथ जोड़ के सिर झुका रहा है, कभी कभी चरण भी छूता है, मस्तक भी टिकाता है, लेकिन अंदर से नहीं झुकता है। तो प्रणाम करने में भी अंतर है। हर कर्म में, आज जो मैंने 4 5 6 7 श्रेणियां बताई ना, हर कर्म में वो श्रेणियां होती हैं। प्रणाम करने में भी 7 श्रेणियां होती हैं। निम्न अवस्था का प्रणाम, सामान्य प्रणाम, मध्यम कोटि का, उत्तम कोटि का, सुंदर कोटि का, सुंदरतम कोटि का और पूजा कोटि का, भक्ति कोटि का। इतने प्रणाम हैं। आप सब व्यक्तियों को समान प्रणाम नहीं करते। जब जैसा व्यक्ति सामने होता है उसको उसी प्रकार का प्रणाम करते हैं आप। आपकी दृष्टि में जो जैसा है, आपकी दृष्टि में अगर कोई महायोगी भी सामने खड़ा है और आप जानते नहीं है उसके बारे में, तो ठीक है, आप ऐसे ही माथा टिका के आगे बढ़ जाओगे। पर यदि आपको उसकी शक्तियों के बारे में पता है तो फिर वो प्रणाम कुछ अलग ढंग का होगा। फिर भगवान के मंदिर में जाकर के जो प्रणाम करते हैं भगवान जी को, सबका प्रणाम अलग अलग होता है। जिसकी उस भगवान में जितनी श्रद्धा है, जितनी अनुभूति है, वो अलग अलग प्रकार का प्रणाम होगा। तो यहाँ पर बाली तो क्योंकि इनको इतना सारा ब्लेम कर रहे थे, कितना इनके ऊपर दोषारोपण कर रहे थे, लेकिन अभी बाली की प्रांजलि, उनके हाथ जुड़ गए अपने आप। जब उनको अंदर से ये एहसास हुआ कि गलत मैं था, श्री राम गलत नहीं थे, तो श्री राम के सामने हाथ जुड़ गए। जिस श्री राम को अभी अभी इतना भला बुरा कह रहे थे ना, वही श्री राम अब उनको भगवान दिखाई दे रहे हैं। प्रत्युवाचे ततो रामम, तब बाली ने श्री राम को कहा। कैसे कहा? प्रांजलि वानरेश्वर। इस वानरेश्वर बाली ने हाथ जोड़ करके श्री राम से कहा, यत् त्वम आत्थ नरश्रेष्ठ तदेव नात्र संशय। हे नरश्रेष्ठ, अभी तक क्या कह रहे थे? नीच। और अभी क्या कह रहे हैं? नरश्रेष्ठ, मनुष्यों में जो श्रेष्ठ है। हे नरश्रेष्ठ, यत् त्वम आत्थ, जो कुछ आपने कहा, तदेव, बिल्कुल वैसा ही, नात्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। आपने जो कहा बिल्कुल ऐसा ही, माने मैंने गलत किया है, मैंने पाप किया है।
और मुझे मेरे पाप का ठीक ठीक फल भी मिला है। तो इसमें कोई संशय नहीं, आप जो कह रहे हैं यही बिल्कुल ठीक है। यद अयुक्तम मया पूर्वम प्रमादात उक्तम अप्रियम, और जो मेरे द्वारा मया पूर्वम प्रमादाद यद उक्तम अप्रियम, पहले मैंने प्रमादवश जो अप्रिय आपको कहा वो अयुक्तम, वो ठीक नहीं था। यद्यपि मैंने पहले आपको बहुत भला बुरा कहा है, लेकिन वो कैसे कहा मैंने? प्रमादवश। प्रमाद मैंने कई बार बताया दो प्रकार का होता है, एक निष्क्रिय प्रमाद, एक सक्रिय प्रमाद। ये सक्रिय प्रमाद है। जैसे अभी कक्षा में भी बैठ के ना कुछ मेरे बार बार उधर ध्यान जाता है, वो एक दूसरे से बात करते हैं इधर उधर, इसको क्या कहेंगे? सक्रिय प्रमाद। सक्रिय प्रमाद है ये। वो कुछ ना कुछ तो करते ही हैं बैठे बैठे, जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं। कक्षा में बैठ के नहीं करनी चाहिए चेष्टा, तो इसको सक्रिय प्रमाद कहा। और करना ही नहीं काम कुछ भी, वो निष्क्रिय प्रमाद। और प्रमाद का फल क्या है? पीछे वाली बेटियां बोलो, प्रमाद का फल क्या है? प्रमादो मृत्यु। प्रमाद मौत है, फल दुखदायी होता। मृत्यु मतलब दुख। तो ये कह रहे हैं जो मैंने पहले प्रमाद से जो कुछ भी कहा, अप्रिय कहा, प्रिय नहीं था, वो अयुक्तम। यत् मया पूर्वम प्रमादादुक्तम अप्रियम तद अयुक्तम तत्रपि खलु में दोषम कर्तुम न अर्हसि राघव। तो यद्यपि वो ठीक नहीं था, लेकिन तो भी हे राघव, मैं दोषम कर्तुम न अर्हसि, क्योंकि आप तो महान हैं, तो इसलिए आप मेरे ऊपर दोष करने का न अर्हसि, उचित नहीं है। आपको मेरे ऊपर फिर भी कृपाई करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि आप महान हैं। तो देखो, महान व्यक्तियों से बुरे लोगों को भी महानता की ही अपेक्षा होती है। भाई हम तो जैसे भी हैं, भले बुरे कैसे भी हैं हम तो, लेकिन आप तो बड़े हो ना, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। यद्यपि ये भी एक तरह की डिमांड है, महापुरुष तो कहते हैं नो डिमांड, लेकिन ये होता है सामान्य रूप से। जो छोटे वाले हैं वो बोल जी हम तो छोटे हैं, हम तो कुछ गलती करें तो कर सकते हैं, आप तो बड़े हो ना, तो क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन का उत्पात। हम तो उत्पात कर सकते हैं, हमें तो लाइसेंस मिला है, आपको तो उसको क्षमा करना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही बाली श्री राम को कह रहे हैं, तत्रपि खलु में दोषम, यद्यपि मेरा दोष है, लेकिन होने पर भी, मेरा दोष होने पर भी, हे राघव, दोषम कर्तुम न हरसि, फिर भी आप मुझे दंड नहीं देंगे ऐसे मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि आप तो महान हैं, आप तो बड़े हैं, आप तो क्षमा कर ही देंगे। न तो आत्मानम अहम शोचे, ना तो मुझे अपने बारे में कोई शोक है कि आपने मेरे को मार दिया और बस मैं अब कुछ घड़ी का मेहमान हूँ, तो अपने बारे में कोई शोक नहीं है। न तो आत्मानम अहम शोचे, न ताराम, न पत्नी का कोई शोक है, क्योंकि वो तो योगी नहीं है, वो संभाल लेगी अपने आप को, इनको उसका भी भरोसा है। न तो आत्मानम अहम शोचे, न ताराम, न च बांधवान, और ना कोई दूसरे भाई बंधुओं का मुझे शोक है, कोई दिक्कत नहीं है। यथा पुत्रम गण श्रेष्ठम अंगदम कनकांगदम, लेकिन पुत्र की चिंता है मेरे को। पुत्र में इनका अत्यंत स्नेह था, अत्यंत मोह था, तो कह रहे हैं यथा पुत्रम गुण श्रेष्ठम अंगदम, मेरा पुत्र कैसा है? गुणों में जो श्रेष्ठ है, सारे श्रेष्ठ गुण उसके अंदर है, इतना अच्छा मेरा जो बच्चा है। कनकांगदम, जिसने सोने का बाजूबंद पहना है। अंगद का एक अर्थ बाजूबंद भी होता है, कनक मतलब सोना। तो जिसने सोने के बाजूबंद हाथ में पहने हैं, जो बड़ा बलशाली है, जो गुणों की खान है, उस पुत्र अंगद का मुझे थोड़ा सा चिंता है, बाकी किसी की चिंता नहीं है। अब यहाँ पर यह भी देखने योग्य है, पिता इतना परम दोषी, अधार्मिक, और पुत्र
गुणों में श्रेष्ठ। कैसे हो सकता है ये? माँ के कारण। माता निर्मात्री भवती, इसलिए माँ का प्रभाव जीवन में ज्यादा होता है। तो इसलिए सभी महापुरुष भी कहते हैं कि भाई माँ को विदुषी होना, बलवती होना, योगिनी होना, ज्ञानी होना ज्यादा आवश्यक है। क्योंकि पिता थोड़ा कम भी हो तो चलेगा, लेकिन माँ यदि कम है तो फिर बच्चे का निर्माण नहीं हो सकता है। तो जीवन में, क्योंकि स्टार्टिंग ही माँ के परम पुरुषार्थ से या त्याग से, बलिदान से होती है। क्योंकि 10 महीने जो अपने गर्भ में रखती है माँ, तो सबसे पहले तो माँ की शिक्षाएं ही धारण करता है ना बच्चा। और उस समय की शिक्षा, फिर पैदा होने के बाद 2-4-5 साल की शिक्षा, उसमें भी माँ के पास ज्यादा रहता है। तो गर्भ में आने से लेके 5 साल तक की शिक्षा एक तरफ, और उसके बाद पूरे जीवन की शिक्षा एक तरफ। कितना भी पढ़ ले, लिख ले, कुछ भी कर ले, लेकिन वो संस्कार कभी मिटते नहीं हैं। तो अंगद यहाँ इसलिए श्रेष्ठ हैं क्योंकि इनकी माँ परम योगिनी है, तो इनको उसकी चिंता है। और अच्छे बच्चे के ऊपर तो मोह भी होता है माता पिता का। यथा पुत्रम गुण श्रेष्ठम अंगदम कनकांगदम न माम दर्शनादीनो बाल्यात् प्रभृति लालितः तटाक इव पीताम्बो रोपशोषं गमिष्यति बालश्चाकृत बुद्धिश्च एकपुत्रश्च मे प्रिय तारेयो राम भवता रक्षणीयो महाबलः सुग्रीवे चांगदे चैव विधत्स्व मतिमुत्तमां त्वं हि शास्ता च गोप्ता च कार्याकार्य विधौ स्थिता या ते नरपते वृत्तिर्भरते लक्ष्मणेन च या सुग्रीवे चांगदे राजस्तां त्वां आधातुमर्हसि मद्दोष कृत दोषां तां यथा तारां तपस्विनीं सुग्रीवो नावमन्येत यथावस्थातुमर्हसि इत्युक्त्वा सन्नतो रामं वीरराम हरीश्वर स तम् आश्वासयद्रामो धर्मतत्त्वार्थयुक्तया। तो अब उसके बारे में चिंता करते हुए उसका थोड़ा इनको कष्ट है, तो उस कष्ट को, शोक को दिखाते हुए कह रहे हैं स माम अदर्शनात् दीन। जब वो मुझे नहीं देखेगा, माने मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मुझे देख नहीं पाएगा। स माम अदर्शनात् दीन बाल्यात् प्रभृति लालितः, बचपन से जिसको मैंने बहुत उससे पाला है, लालन पालन किया है, बहुत उसको मैंने लाड प्यार से पाला है, लालित है, लाड चाव से जिसका मैंने पालन किया। बाल्यात् प्रभृति लालितः स माम अदर्शनात् दीन, वो मुझे बिना देखे दीन हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। मेरे मरने की बात सुन करके बहुत परेशान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो? तटाक इव पीताम्बू, ऐसा तटाक, ऐसा तालाब जिसका पीताम्बू जल पी लिया गया है पशुओं पक्षियों के द्वारा या सूर्य की किरणों के द्वारा, माने सूखा हुआ तालाब। तो वो सूखे हुए तालाब की तरह से तटाक इव पीताम्बू रूप शोषम गमिष्यति, जैसे किसी तड़ाक का जल शोषित हो जाए तो अब उसका रूप कैसा लगता है? विकराल सा लगता है ना, डरावना सा लगता है। जब पानी भरा हो तो बड़ा सुंदर लगता है तालाब, और जब उसका पानी सूख गया तो बहुत बुरा सा लगता है वो। तो ऐसा ही मेरा पुत्र रूप शोषम गमिष्यति माम अदर्शनात्, जब वो मेरी मृत्यु की बात सुनेगा, जब वो मुझे नहीं देख पाएगा, तो उसके ये सारे गुण, उसका रूप सब शोषित सा हो जाएगा, सूख जाएगा, बहुत दुखी हो जाएगा। ऐसी कल्पना बाली कर रहा है अपने पुत्र के बारे में। बालश्च अकृत बुद्धिश्च, यद्यपि अभी वो बच्चा ही है, बालक है। वैसे भी माता पिता के सामने तो कितने भी बड़े हो जाए व्यक्ति, वो बालक जैसे ही होते हैं। बालश्च अकृत बुद्धिश्च, हो सकता है उसके पास इतनी चतुराई वाली बुद्धि ना हो अभी। एक पुत्रश्च में प्रिय, लेकिन मेरे को संसार में
केवल मेरा पुत्र ही सबसे प्रिय है, और किसी की चिंता नहीं की इन्होंने मरते समय, केवल अंगद की चिंता की। तारेय, तारा का पुत्र तारेय, जैसे अंजना का पुत्र आंजनेय। दक्षिण में तो हनुमान जी को कोई भी हनुमान जी बोलते ही नहीं, आंजनेय ही बोलते हैं सब वहां पर। तो यहाँ पर तारा का पुत्र तारेय। तारेय राम भवता रक्षणीयो महाबल, महाबलशाली श्री राम भवता तारेय मम एकश्च प्रिय पुत्र रक्षणीय। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, आप मेरे पुत्र अंगद की रक्षा करना। आप भले ही वो बच्चा है, अकृत बुद्धि है, बहुत बुद्धिमान भी नहीं है, बहुत परिपक्व नहीं है उसकी बुद्धि, लेकिन बस मेरी आसक्ति, मेरी चिंता, मेरा शोक एक पुत्र के प्रति है, आप उसकी रक्षा करना। सुग्रीवे च अंगदे चैव विधत्स्व मतिम उत्तमाम, जैसी मति आप सुग्रीव के प्रति रख रहे हैं, ऐसी ही बुद्धि, उत्तम बुद्धि आप मेरे पुत्र के प्रति भी रखना। सुग्रीवे च अंगदे चैव उत्तमाम मतिम विधत्स्व, उत्तम बुद्धि रखना आप। त्वम ही शास्ता च गोप्ता च कार्य विधौ स्थित, क्योंकि अब आप ही उसके शास्ता हैं, आपका ही शासन चलेगा। और गोप्ता च, गोपु रक्षणे, उसकी रक्षा करने वाले, उसको निर्देश देने वाले, अब सब आप ही हैं। कार्य विधौ, क्या करना है, कार्य अकार्य विधौ, करने और न करने में उसको क्या करना चाहिए, क्या ना करना चाहिए, ये सब बताने के लिए अब आप ही उसके शास्ता हैं, आपके उसके गुरु हैं, तो आप ही गोप्ता के रूप में स्थित हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, मेरे पुत्र को संभाल लेना। तो श्री राम क्या कहेंगे इनको, ये हम कल पढ़ेंगे। आज यही विराम लेते हैं पाठ। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है, तू ही है करुणा निधान। हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू ही जग त्राता विश्व विधाता, तू ही जग त्राता विश्व विधाता, तेरी शरण में है विश्राम। हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है, तू ही है करुणा निधान। हे राम हे राम, हे राम हे राम।
हे